तो बेटा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी, यस याद है? यस सर। लास्ट टाइम हम लोगों ने किस चीज पे फोकस किया था, ये ध्यान है? थोड़ा रिवाइज करो एक बार। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर दो एक बार उसको। यस सर। थोड़ा बताओ। यस सर बोलिए। जो आपने लास्ट टाइम मेरे से पढ़ा था सेशन में, उसको एक बार रिवाइज कर ले, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? यस। बताओ, भाषा किसे कहते हैं, बताओ थोड़ा सा मेरे को, रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। भाषा एक बन जाएगी। यस सर। बताएं। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सके। जी। भाषा एक भाषा के लिए हमारे सामने वाला मस्तिष्क काम आता है। जी, बहुत बढ़िया बेटा। के बाद हमने क्या पढ़ा था? गणित क्या है? गणित गणित को संख्याओं की भाषा कहते हैं। हम्म। इसमें अंकों को जोड़ना, गण, गणना के आदि किया जाता है। विज्ञान ये एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का सर हम्म। सर थोड़ा एक गलत हो गया है। बेटा कोई बात नहीं, बोलो, बोल तो रहे हो ना, कम से कम इतना ही काफी है, बोल रहे हो ना। आपका कैमरा भी ऑफ है बेटा आज। सर वो फोन थोड़ा बिगड़ गया इसीलिए। कोई बात नहीं, चल रहे। वस्तु का भौतिक ढांचा, इसकी गति के हो रही रासायनिक एवं
वातावरण पर प्रभावी चर्चा करते हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। सावी सामाजिक विज्ञान ये एक ऐसी भाषा है जी जिस जिसके द्वारा हम इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को गणित कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये समझना है कि हमारा जो ये मस्तिष्क होता है ना बेटा, यस सर। इस मस्तिष्क के टोटल 5 खंड होते हैं। इस मस्तिष्क के 5 खंड होते हैं। पहला खंड होता है यस सामने वाला, ठीक है। दूसरा है पीछे वाला, यस तीसरा बाया साइड, और चौथा दाया साइड, और पांचवा ऊपर वाला, ठीक है। अब हम जब किसी भी सब्जेक्ट को, विषय को पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो इसकी होती है। इसके बाद उल्टे वाले की होती है। क्यों होती है? तो ये इस पर, ये क्या, इसमें काम क्या होता है? भाषा, संवाद करना, एक्शन लेना। आपको कहाँ पर एक्शन लेना है वो यहाँ से पता चलता है, सामने से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियात्मक बुद्धि। क्या कहते हैं? क्रियात्मक क्रियात्मक बुद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्शन ब्रेन। एक्शन लेता है। उल्टे साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? लेफ्ट साइड को तार्किक बुद्धि, लॉजिकल ब्रेन। अब लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तर्क मतलब क्या होता है? आप जैसे मान लो पापा से बात हो रही है, या ये मैंने भी आपसे पूछा कि आपका मोबाइल, आपका फोटो नहीं आ रहा, आपने क्या बोला? कुछ मोबाइल खराब हो गया है, बोला ना आपने। यस तो आपने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया वो तर्क के साथ दिया, रीजन के साथ दिया, तो जो लेफ्ट ब्रेन। इसका उपयोग हम लोग करते हैं गणित के लिए। इसका उपयोग हम लोग करते हैं गणित के लिए। अब हर चीज के पीछे एक सिद्धांत होता है कि भाई सूर्य पूरब से क्यों उगा, उत्तर में ध्रुव तारा है, इत्यादि इत्यादि। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सिद्धांत। और सिद्धांत कौन बताता है? राइट साइड, ठीक है। तो जब विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, तो विज्ञान हमारा इस राइट साइड को संकेत करता है। जो सीधा, जो सीधी बात, सीधा कान जो है, सीधा कान, सीधे कान में का ऊपर वाला जो भाग होता है, ये विज्ञान के द्वारा क्या होता है? उपयोग होता है। अब होता है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान कहाँ होता है? पीछे। सामाजिक विज्ञान कहाँ होता है? पीछे, ये पीछे वाले भाग में, ठीक है। अब जब आप अपनी बात किसी को कहने के लिए कोशिश करते हो, जब अपनी बात किसी को कहने के लिए कहते हो, तो इसको क्या कहते हैं? वाता, मतलब शब्दों का या किसी चीज का लेन देन। ये कहाँ पे होता है? सबसे ऊपर। समझ आया बेटा कुछ आपको?
कि हमारे दिमाग के ही अलग अलग भागों में अलग अलग विषय छुपे हुए होते हैं। अब जब हर एक विषय को हम गंभीरता से और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे बुद्धि के अलग अलग जो भाग होते हैं वो खुलने शुरू होते हैं। वास्तव में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा आप, ये पढ़ाई कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही बैठी हुई है। आप केवल पुस्तकों के माध्यम से उसको खोलने का प्रयास कर रहे हो। आपको समझ आई बात बेटा? पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ाई को अपने बुद्धि में खोलने का प्रयास कर रहे हो, कहीं बाहर कुछ नहीं है। मान लीजिए आपने गणित को उठाया yes, और कोई प्रश्न हल करना सोचा। आप एक कॉपी पर या पन्ने पर प्रश्न हल कर रहे हो, लेकिन आपका सामने वाला दिमाग और उल्टे साइड वाला दिमाग सक्रिय हो चुका है, वो काम कर रहा है। अब विज्ञान पढ़ने बैठे, भौतिकी पढ़ रहे हो, रसायन पढ़ रहे हो, तो क्या है, सामने वाला दिमाग और सीधा दिमाग सक्रिय हो गया। yes, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो सामने वाला और पीछे वाला क्या हुआ, सक्रिय हो गया, सक्रिय, है ना। अब आप कहीं पर अपना भाषण दे रहे हो खड़े होकर कि लोग आपकी बात को सुने, तो सामने वाला और ऊपर वाला दिमाग एक्टिव हो गया। yes, आपको समझ आई बात? yes, sir, तो हर सब्जेक्ट जो होता है वो अपने लिए एक स्थान लेकर चलता है। अब इस स्थान को हमें समझने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे अभी क्या होता है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, हाँ या नहीं? समझने में थोड़ी दिक्कत आती है ना आपको, जब हम बात करते हैं तो समझ में तो कम समझ आता है। आवाज नहीं आ रही बेटा, म्यूट हो गए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। yes, sir, और जब समझ में आ जाता है आपको तो बहुत उसका तीव्र गति से आप उत्तर भी देते हो। आप बेटा अनम्यूट करो, आप म्यूट हो जा रहे हो। हाँ अब ठीक है, yes, sir, समझ आया बेटा? तो आपको ये देखना है कि किस विषय को पढ़ने में आपको आनंद मिल रहा है और किस विषय को पढ़ने में आपको थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। बताओ, आपके गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और भाषा है, इन चारों में आपको किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में? गुजराती एंड हिंदी, हाँ, गुजराती गुजराती, एंड हिंदी, गुजराती और हिंदी। मतलब ये है कि आपको सामने वाला आपका जो भाग है ये सबसे ज्यादा सक्रिय है। तब हम हर विषय को गुजराती और हिंदी के माध्यम से ही पढ़ेंगे। yes, समझ में आ गया बेटा? हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमें किस भाषा को या किस सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत मजा आ रहा है। कुछ बच्चे को गणित करने में बड़ा मजा आता है, तो हर विषय को गणित के आधार पर पढ़ो। कुछ बच्चों को विज्ञान पढ़ने में मजा आता है, तो हर विषय को विज्ञान के आधार पर पढ़ो। इससे क्या होता है, विषय बहुत तेजी से आपके अंदर घुसना शुरू हो जाता है। अब कैसे पढ़ेंगे, तरीका क्या होता है, आपने किताब खोली, सबसे पहले आप हिंदी पर ही ध्यान देंगे, हिंदी क्या होती है और हिंदी कैसे कार्य करती है। ठीक है, तो हम हिंदी का प्रारंभ करेंगे अगली कक्षा से, और हिंदी में धीरे धीरे गणित जोड़ेंगे, फिर हिंदी में धीरे धीरे विज्ञान जोड़ देंगे, और फिर हिंदी में धीरे धीरे सामाजिक विज्ञान जोड़ देंगे।
गुजराती Yes. अपने आप आनी शुरू हो जाएगी आपको धीरे धीरे। आई बात समझ में? Yes, sir. तो विषय को यदि हम बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो हमको क्या पता करना है कि कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है। मेरी बात आप शायद समझ गई होंगी। कौन सा विषय हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हमको इस पर ही ध्यान देना होगा। तो आप हिंदी की पुस्तक अपने साथ लेकर कल से बैठोगे। हिंदी कितनी पुस्तकें हैं आपकी? बेटा आपकी आवाज कट गई, म्यूट हो आप, अनम्यूट करो। हाँ, Yes, sir. हिंदी में कितनी पुस्तकें हैं आपके पास? एक ही। एक पुस्तक, क्या नाम है उसका? हाँ, अभी तो मेरे पास हिंदी की हाँ बेटा, सर अभी तो मेरे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ऑनलाइन देख लेंगे। एनसीईआरटी है ना आपकी? यस सर। हाँ, तो एनसीईआरटी आप देख लेंगे ऑनलाइन। यस। ठीक है, क्योंकि कक्षा 9 से एनसीईआरटी किताबें ही चलती हैं, यस। तो ऑनलाइन देख लेंगे हिंदी को। और फिर मैं आपके साथ हिंदी के ना कुछ जो लेक्चर्स जो आपके पास पहले से ही है ना ऑनलाइन, मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, आप उनको देखना। यस। तो दो प्रकार से पढ़ाई होगी, एक तो ऑनलाइन आपको लेक्चर मिल ही रहे हैं, और फिर यहाँ बैठकर उसके ऊपर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको अगले कुछ दिनों तक केवल हिंदी की ही बात करेंगे हम लोग, हिंदी क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि हिंदी को किस प्रकार से, किसी भी विषय को किस प्रकार से अपने अंदर डाला जाता है। तो सबसे पहला नियम क्या होता है उसके लिए? भाषा का सबसे पहला नियम क्या होता है? उसको सुनना, तो सुनना। फिर क्या होता है? उसको बोलना। पहले सुना फिर बोला। फिर तीसरा क्या होता है? पढ़ना। और अंतिम क्या होता है? लिखना। पहले सुनिए कि वो कैसे उसका ध्वनि प्रा उसका आवाज आ रही है, सुनो पहले उसको। जब सुन लिया तो वैसे ही बोलने का प्रयास करो। आपका अभ्यास बोलने में अच्छा होना चाहिए। जब आपने सुनना और बोलना सीख लिया तो आप पढ़ना सीखिए कि लिखा कैसे है उसको। जब ये 3 कदम आप चल लोगे तो आपको फिर लिखना आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब मान लो हम हिंदी के साथ गणित को जोड़ते हैं। ठीक है, तो गणित का जो पहला अध्याय होगा उसको क्या करें? बस सुनेंगे, सुनेंगे क्या कह रहा है वो। संख्या है पहला अध्याय आपका, संख्या। संख्या क्या कहती है, संख्या को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, संख्या कितने प्रकार की होती है। क्योंकि आपका गुजराती सब कुछ चल रहा है। यस सर। ठीक है, तो गुजराती में ही सुनना है इसको, गुजराती में चलने देना है इसको। तो क्या होगा, धीरे धीरे गणित जब सुनोगे ना, फिर आपको गणित को बोलना आ जाएगा। क्योंकि गणित एक लिखने का विषय है, लिखने का। तो यहाँ पर आप बोलते बोलते लिख भी सकते हो। यस सर। भाषा का एक लेवल होता है, लेकिन शुरू के 3 होते हैं वो केवल सांकेतिक होते हैं। अब मुख्य होता है लिखना, आपको आना चाहिए, लिखना और बोलना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से गणित को धीरे धीरे दिमाग में क्या करेंगे? भरना शुरू करेंगे।
यस और जब भर जाएगा तो उसको निकालना शुरू करेंगे। यस सर। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब अगला आपका स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा आपका? आप विज्ञान को उठाओगे। यस सर। ठीक है, तो आपको इन सभी के मैं लेक्चर दे दूंगा ऑनलाइन। इससे पहले भेजा था मैंने आपको, लेक्चर भेजे थे ना, वैसे ही यस आपको सर। अलग अलग लेक्चर्स मिले गुजराती भाषा में, उसको आपको सुनना है। इतना आपको समझ में आ रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनना है आप। अभी क्या है कि बहुत लंबे समय से आपने अपने दिमाग का उपयोग करना नहीं सीखा। आप भोजन करते हो ना? यस सर। सबसे ज्यादा आपको कौन सा भोजन पसंद है? जो गुजराती खाना होता है पसंद है आपको? यस सर। ढोकला, ठेपड़ा, फाफड़ा अच्छा लगता है? यस सर। सबसे क्या अच्छा लगता है इन तीनों में? ढोकला। ढोकला। तो आपने गणित को ढोकला समझ के खाना है। ठीक है, समझे बेटा? यस जैसे सर। ढोकला खाते वक्त आपको स्वाद आता है, वैसे गणित को पढ़ते वक्त स्वाद आना चाहिए। यस सर। हमारा जो ब्रेन होता है जब तक खुलता नहीं है ना, तब तक वो समझ नहीं आता, पहले खोलना जरूरी है। सब्जी कौन सी अच्छी लगती है आपको? सेव टमाटर। है? सेव टमाटर। सिर्फ टमाटर? वो तो बहुत महंगा है इस समय। तो टमाटर को आपको विज्ञान समझना है। यस सर। टमाटर को आपको विज्ञान समझना है, ठीक है। अच्छा, आपको दाल कौन सी अच्छी लगती है? चना। चना। तो आपको चने की दाल जो है वो समझ के सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब फल कौन सा अच्छा लगता है आपको? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। तो आपको भाषा जो पढ़नी है, गुजराती या हिंदी, है स्ट्रॉबेरी समझकर पढ़नी। समझ आ यस गया? सर। तो आपका गणित क्या हो गया? क्या हो गया गणित? ढोकला। गणित क्या हो गया? अपना अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। गणित क्या है? ढोकला। ढोकला। विज्ञान क्या है? टमाटर। टमाटर। के बाद अगला क्या था आपका? आ, दाल कौन सी है? और चने चने की दाल क्या है? सामाजिक विज्ञान। समझ गई। और स्ट्रॉबेरी क्या है? आपकी भाषा। यस सर। जब कभी भी ये आपके सामने आएंगे ना, आपके सामने आएंगे तो आप अरे देखो विज्ञान आ रहा है, लाल लाल विज्ञान आ रहा है, वो देखो पीला पीला वो आ रहा है, गणित आ रहा है, वो तो छोटा छोटा क्या आ रहा है? भाषा आ रही है। और चने की दाल के रूप में क्या आ रहा है? सामाजिक विज्ञान। इससे यस आपका जो अभ्यास होगा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। बेटा समझ में आई बात आपको? सर। यस सर। तो इसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, पापा कहाँ बेटा आपके अभी? पापा बाहर है? यस सर। चलो ठीक है, तो हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। यस सर। ठीक है। हाँ दिनेश जी, कहाँ दिनेश जी कहाँ पर है? दिख नहीं रहे।